Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों और किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप KVS, NVS, DSSS शिक्षक भर्ती की तैयारी अगर आप करते हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कौन से स्टेट के कब आए, उसकी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या होगी, है ना, रनिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस स्टेट में वैकेंसी निकली हैं, और आप लोगों की मैथ सब्जेक्ट MP टेट वर्ग 2 की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। MP टेट वर्ग 2 के मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वीडियो, कोई अपडेट लेकर के आएँ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल सके। तो चलिए, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MP टेट वर्ग 3 के सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकता है। ओके, एक डाउट था बच्चों का कि 491 पोस्ट SC कैटेगरी की जब रोस्टर अपडेट हुआ था तो बढ़ाई गई थी, तो ये पद कहाँ गए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, ताकि अब आप लोगों का डाउट ये ना रह जाए कि आप लोगों का सेकेंड काउंसलिंग में कट ऑफ कितना रहेगा। बार बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कितने तक जा सकता है, तो एकदम सटीक बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, पॉइंट में ऊपर नीचे आपका हो सकता है, वो अलग बात है। एकदम करेक्ट पॉइंट शायद कोई नहीं बता सकता। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग है वो कितने पदों पर होने वाली है। तो 7500 आपके किसके हैं, DPI के हैं, और आपके 807 पद जो हैं वो ट्राइबल विभाग के हैं। ओके, ये आपके DPI के पद हैं। टोटल कितने हो गए आपके, 8307 पद हो गए टोटल, यानी कि आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग होगी वो 8307 पदों पर होने वाली है, और इसमें जिला रोस्टर लागू होगा। याद रखिएगा, जिला रोस्टर बनेगा इसमें। जिस तरह से पहली काउंसलिंग में आपका जिला रोस्टर लगा था, उसी तरह से सेकेंड काउंसलिंग में भी आपका जिला रोस्टर लगेगा। अब इसमें आप 491 पद SC कैटेगरी के जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो अभी आपकी 16,400 समथिंग बच्चों की जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें इन पदों को नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे कि अगर ये पद आपके सेकेंड काउंसलिंग में ऐड हो जाते हैं SC कैटेगरी के, तो SC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। कितना कम जाएगा उस पर भी बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको एकदम सटीक कट ऑफ पता चल सके कि अगर आपके इतने के नंबर के आसपास आपके नंबर हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी यानी कि UR कैंडिडेट में। UR में भी आपके नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात करते हैं, NGF, नॉन गेस्ट फैकल्टी। अब आप लोगों को एक बात पता है कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में कहाँ तक नाम आ चुका है। तो आपका नाम आ चुका है यहाँ पर कितना, 115.12 तक आ चुका है मेल कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में। फीमेल का आ चुका है 111.99 तक। यहाँ तक आपका आ चुका है फाइनल लिस्ट में नाम। अब बात करें नहीं कि सेकेंड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ
जा सकता है। सेकेंड काउंसलिंग में आपका 112 नंबर तक, अगर आपके 112 नंबर हैं या पॉइंट में कुछ कम है तो भी सिलेक्शन होने के चांस हैं। लेकिन अगर आप लोगों के 112 नंबर हैं तो 112 नंबर वालों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो अगर आपके पास 108 नंबर तक है पॉइंट में, यानी 108 से कम ना हो, अगर 108 भी हैं तो 108 नंबर वालों का सिलेक्शन फीमेल कैंडिडेट का सेकेंड काउंसलिंग का बता रहा हूँ मैं, ये जो बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ ये सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ है, ये है आपका फीमेल के लिए, और 112 है आपका मेल के लिए। अब जैसे ये एक नंबर है 108, तो 108 पॉइंट कुछ जा सकता है कट ऑफ, या फिर आपका 107.91, 92, 93 इस तरह से पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। उस हिसाब से अपने मार्क्स देख लीजिएगा, लेकिन जितना मैंने बाउंड्री बता दिया इतने नंबर वालों तक का सिलेक्शन 99.9% हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं हम जनरल में गेस्ट फैकल्टी की। यू आर गेस्ट फैकल्टी। अब आपको पता है कि फाइनल लिस्ट में कहाँ तक बच्चों का नाम आ गया है, कितने नंबर तक आ गया है। गेस्ट फैकल्टी में आ गया है आपका 107.67 तक। फीमेल कैंडिडेट का आ चुका है आपका 103.72 तक। अब हम बात करें अगर सेकेंड काउंसलिंग की, सेकेंड काउंसलिंग में कितना जाएगा, तो आप समझ लीजिए 104 नंबर, और यहाँ पर आपका 100 मार्क्स। ये सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। जनरल कैटेगरी गेस्ट फैकल्टी, एक साइड मेल है एक साइड फीमेल है। अब देखिए पॉइंटों में कैसे जा सकता है, हो सकता है आपका कट ऑफ 104 दशमलव कुछ पॉइंटों तक चला जाए, या हो सकता है आपका फीमेल का जो कट ऑफ है वो 100 दशमलव कुछ पॉइंट तक चला जाए, या 1-2 पॉइंट कम भी हो सकता है, उतने नंबर तक चला जाए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जनरल कैटेगरी की नॉन गेस्ट और गेस्ट फैकल्टी का कट ऑफ कितने नंबर तक जा सकता है। अगर जितने मैंने मार्क्स रखे हैं, अगर इतने फिक्स पॉइंट हैं, तो आप 99.9% समझिए आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, अब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी का नॉन गेस्ट फैकल्टी। एनजीएफ, नॉन गेस्ट फैकल्टी, मेल एंड फीमेल। अब कितने नंबर तक वालों का फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है, इस पर बात कर लेते हैं। 108.99 तक आ चुका है मेल कैंडिडेट का, फीमेल का आ चुका है आपका 105.97 तक। अब सेकेंड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ जा सकता है, 8307 वैकेंसी है समझिएगा। उस हिसाब से आपका ओबीसी का कट ऑफ जो जाएगा वो 105.50 तक, और आपका जो फीमेल कैंडिडेट का होगा वो होगा आपका 102.50 तक कट ऑफ जाएगा। मैं इसका दशमलव में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए एक तरह से 106 नंबर तक ही है और ये 109 नंबर तक ही क्लियर हुई है आपकी। तो अगर आपके 105.5, मैं ये एकदम सेफ जोन बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 0.1% की बात नहीं कर सकते, नहीं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों के मार्क्स ओबीसी कैटेगरी मेल में आपके 105.50 मार्क्स हैं, अपने अपने मार्क्स देख लीजिए, और अगर आपके 102.50 इतने मार्क्स हैं आपके फीमेल कैटेगरी में, तो आप अपना सिलेक्शन श्योर समझें सेकेंड काउंसलिंग में। अब बात कर लेते हैं हम गेस्ट फैकल्टी की। ओके, ओबीसी गेस्ट फैकल्टी।
ओबीसी गेस्ट में आपका कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अभी कहाँ तक सिलेक्शन हो चुका है उस पर बात कर लेते हैं। फाइनल लिस्ट में कितने नंबर तक के बच्चों का नाम आ चुका है। तो मेल में आ चुका है 103.72 तक और फीमेल में आ चुका है 97.6 तक। अब हम बात करें सेकेंड काउंसलिंग में कट ऑफ कितना जा सकता है गेस्ट फैकल्टी ओबीसी का। तो ये समझिए आप 100 मार्क्स पॉइंट में आप 50 ले सकते हैं। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो 100% श्योर है कि आपका सेकेंड काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। आप 100 मार्क्स में भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओके। लेकिन इतने मार्क्स हैं तो आपका 100% श्योर है। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 94.6 गेस्ट फैकल्टी की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ सेकेंड काउंसलिंग में। तो ये जो बॉक्स में है ये सेकेंड काउंसलिंग का कट ऑफ है और ये ऊपर दिया हुआ है, यहाँ तक आप लोगों की फाइनल लिस्ट में नाम आ चुके हैं। तो फीमेल कैंडिडेट 94.6 या फिर 94 मार्क्स भी हैं तो आपके चांस बिल्कुल बन रहे हैं। लेकिन जितने मार्क्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर इतने मार्क्स हैं तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात हुई ओबीसी गेस्ट फैकल्टी सेकेंड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ जाएगा, आप अपने मार्क्स के हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस नॉन गेस्ट फैकल्टी, ओके, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है इनका 109.53 तक और फीमेल का 107.42 तक। अब सेकेंड काउंसलिंग में कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है तो आपका 106 नंबर मेल कैंडिडेट और 104 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। अगर आपके 106 नंबर हैं तो आपका नॉन गेस्ट फैकल्टी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके पास जो नंबर हैं आपके 106 पॉइंट समथिंग हैं तो आपका 100% श्योर है। ये चीज़ समझ लीजिएगा। यहाँ पर 50 आप लिख सकते हैं। अगर बात करें 100% श्योर कि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा तो अगर आपके नंबर 106.50 हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके फीमेल में 104.50 हैं तो 100% आपका सेकेंड काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 106 नंबर भी है ना तो बिल्कुल चांस हैं आपके। मैं ये जो पॉइंट बना करके भी लिख रहा हूँ तो ये 100% श्योर है। लेकिन अगर आपके 106 नंबर भी हैं तो भी आपके फुल चांस है। 1-2% की बात नहीं कह सकते कि नहीं हो पाएगा। अगर फीमेल में आपके 104 भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ओके। लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताया कि 106.50 है आपका 100% हो जाएगा। 104.50 फीमेल कैंडिडेट में है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नॉन गेस्ट फैकल्टी तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी, ठीक, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है 105.52 नंबर वालों तक का। फीमेल में आ चुका 100.60 नंबर तक। अब हम बात करें इसमें कि सेकेंड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आपके 102.50 नंबर तक हैं तो 100% आपका मेल कैंडिडेट है, गेस्ट फैकल्टी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और मेल में आपके 102.5 नंबर तक है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस गेस्ट फैकल्टी तो अगर आपके 97.50 मार्क्स हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेल कैंडिडेट के अगर 102 है तो भी उनके चांस हैं और फीमेल कैंडिडेट के अगर 97 मार्क्स भी हैं तो भी उनके चांस हैं। लेकिन जो मैंने ये 0.50 लिख दिया, अगर इतने मार्क्स हैं आपके, मैं जो बता रहा हूँ 100% सिलेक्शन के लिए, तो इतने नंबर तक 100% श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 102 हैं
मेल कैंडिडेट EWS गेस्ट फैकल्टी, तो भी आपके फुल चांस बन रहे हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि 102 नंबर वाले ऐसा नहीं उनका नहीं हो पाएगा, लेकिन 102.50 वाले हैं उनका 100% श्योर है, लेकिन 102 नंबर तक भी कट ऑफ जा सकता है। यहाँ पर पॉइंटों का खेल होगा, इतना याद रखिए। जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, पॉइंटों में खेल होगा, ऊपर नीचे सिर्फ पॉइंटों में। ओके, चलिए, ये हो गया आपका EWS का गेस्ट और नॉन गेस्ट दोनों का बता चुका हूं मैं। अब हम बात करेंगे आपका SC कैटेगरी का, नॉन गेस्ट फैकल्टी का, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। कितने नंबर तक सिलेक्शन हो चुका है? 101.54 तक, 98.58 तक। बात करें सेकेंड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ रहेगा, इतने नंबर तक आप लोगों के क्या हो गया है, फाइनल लिस्ट में नाम आ चुके हैं। अब हम बात करें कि फाइनल में कितना आएगा, तो अगर आपके मेल कैंडिडेट हैं, नॉन गेस्ट फैकल्टी हैं, तो 98.50 मार्क्स हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके 95.50 मार्क्स हैं, तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा SC कैटेगरी। अब ये जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, ये 100% श्योर की बात है। जितनी वेटिंग क्लियर हो गई है, मैं सिर्फ उतने की बात कर रहा हूँ। अब अगर देखिए सेकेंड काउंसलिंग में आपका जो वेटिंग है अभी और क्लियर होगी, लेकिन कितनी होगी वो पता नहीं है, तो मैं अभी वेटिंग जितनी क्लियर हो गई है उसके हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए जितनी वेटिंग क्लियर होनी थी उतनी हो गई, अब नहीं होती है, उस हिसाब से आपका ये कट ऑफ है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपकी वेटिंग लिस्ट और भी क्लियर हो जाती है, जो कि आपकी होगी जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे वर्ग 1, 2 और 3 के, तो आप लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी चाहे जितनी हो। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि जहाँ तक वेटिंग क्लियर हुई है वहाँ तक ही हुई है, अब वेटिंग क्लियर नहीं होगी, उस हिसाब से कट ऑफ बना रहा हूँ। लेकिन अगर वेटिंग क्लियर होती है तो आप लोग एक एक नंबर और कम कर लीजिएगा इसी कट ऑफ में, ये याद रखिए। अगर 15 से 20% या 25% या 20% आपकी वेटिंग क्लियर हो जाती है, तो आप समझिए कि एक नंबर माइनस कर लीजिएगा, वहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो है 8307 वैकेंसी है, और जहाँ तक वेटिंग क्लियर हो गई है उस हिसाब से ये कट ऑफ बताया जा रहा है पूरा का पूरा, याद रखिएगा। क्या है, जितने कम नंबर होते हैं ना, वो नंबर बहुत सारे कैंडिडेट्स के होते हैं। जैसे 115 से 116 के बीच में आपको कैंडिडेट कम मिलेंगे, लेकिन 107 से 106 के बीच में ज़्यादा होंगे, 106 से 7 के बीच में होंगे, 105 से 106 के बीच में और ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, है ना। तो ये चीज़ आप समझिएगा। तो आपका अगर SC कैटेगरी नॉन गेस्ट फैकल्टी, तो मेल के लिए 98.50 में 100% है, लेकिन आपके अगर 98 मार्क्स भी हैं और या फिर 97.5 मार्क्स भी हैं, तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं। लेकिन 98 तक हैं अगर मार्क्स तो चांस है, बिल्कुल चांस। लेकिन अगर 98.50 है तो 100% श्योर है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये श्योर का है कि एकदम आपका श्योर है, सेकेंड में टेंशन ना ले। लेकिन अगर आपके मान लीजिए 98 मार्क्स हैं तो भी आपके 99% चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो परेशान ना हो। क्योंकि जब भी एक आपका फाइनल कट ऑफ बन के आएगा ना, तो आप देखिए पॉइंटों में खेल रहेगा। पता चला 97.99 कट ऑफ चला गया इसका, या 98.23 चला गया, या 12 चला गया, इस तरह से कट ऑफ जाएगा। लेकिन जो ये बता रहा हूँ मैं एकदम सटीक बता रहा हूँ, इतने के आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिए हैं, इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप एकदम श्योर हैं कि आपका सेकेंड काउंसलिंग में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी गेस्ट फैकल्टी की, मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट। मेल में आपका जा चुका है 95.52, 85.53 फीमेल में जा चुका है।
अब आपका 92.50 तक सेकेंड काउंसलिंग में 100% श्योर है, लेकिन अगर आपके 92 मार्क्स भी हैं तो भी आपका 99% चांस है सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिए, अभी जब ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे तो वेटिंग भी क्लियर होगी, तो समझ लीजिए कि 92 वालों तक का भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिस हिसाब से मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ कि अगर इतने मार्क्स हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 82.50 तक आपका कट ऑफ चला जाएगा, किसका? फीमेल कैंडिडेट का, सेकेंड काउंसलिंग में। अब अगर आपके 82 मार्क्स हैं, कहें सर मेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि आपका नहीं हो पाएगा। 82.50 मार्क्स हैं तो ये 100% श्योर है फीमेल कैंडिडेट के लिए गेस्ट फैकल्टी SC से। लेकिन अगर आपके 82 हैं तब भी आपका 99% चांस है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अगर वेटिंग 15 से 20% क्लियर हो जाती है तो सीधे सीधे इन नंबर में आप लोगों को एक नंबर माइनस कर लेना, वो आपका हो जाएगा। तो अगर आपके 92 मान लीजिए, मैंने कट ऑफ यहाँ बताया, 91 मार्क्स भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर वेटिंग क्लियर हो जाती है 15 से 20%। ठीक, चलिए, तो आपका कट ऑफ हो गया फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग का, गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी दोनों का। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि 491 पद जो SC कैटेगरी के बढ़े थे, तो वो पद पर लिस्ट तो अभी आई नहीं है। तो हो सकता है कि आपके सेकेंड काउंसलिंग में 491 जो पद हैं वो आपके जोड़ दिए जाएं SC कैटेगरी के रोस्टर में। तो अगर 491 पद आपके ऐड हो जाते हैं तो 1.5 नंबर कट ऑफ आपका कम चला जाएगा SC कैटेगरी का। अब SC कैटेगरी का मैंने नॉन गेस्ट फैकल्टी का बताया था 98.5, तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि 97 मार्क्स तक SC कैटेगरी का नॉन गेस्ट में हो जाएगा। और अगर बात करें फीमेल की, तो मैंने बताया आपको 95.50 तक, तो ये हो जाएगा आपका 94.50 तक, यहाँ तक कि 94 तक भी आपका कट ऑफ चला जाएगा नीचे। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 96 पॉइंट कुछ नंबर तक तो वेटिंग ही आ गई है, तो वेटिंग आपकी 50% दी गई है, इस बात को समझिए। और आपकी वेटिंग 50% क्लियर नहीं होने वाली है, आपकी वेटिंग 15 से 20% क्लियर होगी। तो अगर इतनी हो जाती है तो आपका ये कट ऑफ एकदम सटीक जाएगा, इससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होगी, क्योंकि 50% आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो दी गई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट को छोड़िए आप लोग, अगर आपके थोड़ा बहुत जितना मैंने कट ऑफ बताया, याद रखिएगा जितना मैंने हर कैटेगरी का कट ऑफ बताया, अगर आपके 0.80 नंबर तक कम है तो बिल्कुल परेशान नहीं होने, यहाँ तक कि 90 तक भी कम है तो परेशान नहीं होना है। बिल्कुल आप लोगों के चांस बन रहे हैं, क्योंकि अभी वेटिंग क्लियर होगी। जैसे ही वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के ज्वाइनिंग लेटर आपके आएंगे तो सेकेंड काउंसलिंग में आपका चांस बन जाएगा। तो ये कट ऑफ देख के एकदम से घबराए नहीं कि मेरा 1 नंबर कम है जितना मैंने कट ऑफ बताया, तो होगा नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन मैंने ये कट ऑफ वो बताया कि अभी के हिसाब से 100% ये बच्चे श्योर हैं, लेकिन आपका 0.8, 0.90 तक नीचे कट ऑफ और जा सकता है आपका। और जिनके इतने कम हैं वो समझ लें कि 99% उनके भी चांस हैं कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेकर के आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।